हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे इस स्टॉक के रिगार्डिंग कि इस स्टॉक के ऊपर फुल एनालिसिस वीडियो आनी चाहिए। तो चलो अब आपकी डिमांड पूरी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपनी के बिजनेस को समझते हैं कि किस प्रकार की काम ये कंपनी बेसिकली करती है। उसके बाद हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट्स एंड टेक्निकल सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर कंपनी का नाम है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। बेसिकली ये डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक पीएसयू कंपनी है। ठीक है, और काम की बात करें तो ये शिप बिल्डिंग का काम करती है इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। देखो, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड इज अ प्रीमियर शिप बिल्डिंग कंपनी इन इंडिया अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कंट्रोल में ये कंपनी चलती है, प्रीमियरली कैटरिंग टू द शिप बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स टू द ऑफ द इंडियन नेवी एंड द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो देखो, जैसा कि अभी हमने बोला कि इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ये शिप बिल्डिंग का काम करती है। जीआरएसी इज अ डाइवर्सिफाइड प्रॉफिट मेकिंग एंड द फर्स्ट शिप यार्ड इन द कंट्री टू एक्सपोर्ट वॉरशिप्स एंड डिलीवर 100 वॉरशिप्स टू द इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। ये जो कंपनी है ये अभी तक 100 वॉरशिप्स डिलीवर कर चुकी है इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड को। तो बिजनेस है बेसिकली इनकी शिप बिल्डिंग की, और शिप बिल्डिंग से जो इनकी रेवेन्यू आती है वो 89% की आती है। बाकी जो परसेंटेज बचे वो अलग अलग काम के माध्यम से आते हैं, जैसे शिप को रिपेयर करने का काम हो गया या फिर कुछ और भी एक्स्ट्रा अलग अलग प्रकार के काम हो जाते हैं, तो उनके माध्यम से बाकी के रेवेन्यू आती है। तो मेजर रेवेन्यू जो इनकी आती है वो आती है शिप बिल्डिंग के माध्यम से। ठीक है, इसलिए हम इस कंपनी को कहते हैं कि ये बेसिकली शिप बिल्डिंग का काम करती है। अब यहाँ पर हम ऑर्डर बुक की बात करते हैं। कंपनी का ऑर्डर बुक कैसा है? अच्छा है। देयर ऑर्डर बुक इज RS 23,592 करोड़ एज ऑफ Q3 FY24। देखो, ऑर्डर बुक की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन है, 23,592 करोड़ है। 23,500 करोड़ यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं। और कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 30-31 हज़ार करोड़ की है। तो सोच सकते हो लगभग इनके मार्केट कैप के बराबर यहाँ पर ऑर्डर मिले हुए हैं फिलहाल। काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। विथ मोस्ट ऑफ दिस फ्रॉम द शिप बिल्डिंग सेक्टर। तो देखो, ये जो अमाउंट है इसमें से ज़्यादातर जो मेजर ऑर्डर मिले हुए हैं वो है शिप बिल्डिंग सेक्टर से। ठीक है, बाकी जो ऑर्डर है जो कि लिमिटेड अमाउंट में है वो अलग अलग काम के लिए मिले हुए हैं, जैसे शिप रिपेयर्स और भी अलग अलग वर्टिकल्स के माध्यम से। देखो, वही चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। विथ लिमिटेड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द शिप रिपेयर। तो शिप रिपेयर से लिमिटेड यहाँ पर कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल रहा है इस ऑर्डर के अंदर। एंड अवर अदर वर्टिकल्स लाइक द पोर्टेबल स्टील ब्रिजेस एंड सो ऑन। दिस 23,592 करोड़ ऑर्डर बुक कंप्राइजेज ऑफ 4 प्रोजेक्ट्स। ठीक है, दैट वी आर एग्जीक्यूटिंग फॉर द इंडियन नेवी। तो देखो, यहाँ पर इंडियन नेवी के माध्यम से ऑर्डर मिली हुई है कंपनी को 23,592 करोड़ की, जिसमें यहाँ पर 4 प्रोजेक्ट्स बताई जा रही है। 4 प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं। द 3 शिप्स P-17 अल्फा प्रोजेक्ट, यह है एक प्रोजेक्ट। फिर यहाँ पर द 4 शिप्स सर्वे वेजल लार्ज प्रोजेक्ट, यह है नेक्स्ट प्रोजेक्ट। फिर यहाँ पर आगे द 8 शिप्स एंटी सबमरीन सेलो वाटर क्राफ्ट्स प्रोजेक्ट एंड द 4 शिप्स नेक्स्ट जनरेशन ओशियन गोइंग पेट्रोल वेजल प्रोजेक्ट। तो ये सब प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं कंपनी को। चलो, अच्छी बात है। एंड आगे यहाँ पर कंपनी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड L1 फॉर एन ओशियन ग्राफिक रिसर्च वेजल। तो कंपनी ने डिक्लेयर किया है L1 को ओशियन ग्राफिक रिसर्च वेजल के लिए। ठीक है, फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के लिए यहाँ पर कंपनी ने डिक्लेयर किया है L1 ओशियन ग्राफिक रिसर्च वेजल्स के लिए। ठीक है,
गोल इट्स RS 840 करोड़ ऑर्डर। तो ये है 840 करोड़ का ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स देखते हैं। ठीक है, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स में क्या यहाँ पर बताई जा रही है। इन 9 मंथ FY24, तो 9 मंथ FY24 के अकॉर्डिंग बताई जा रही है, कंपनी डिलीवर्ड टू प्लेटफॉर्म्स डिलीवर किए हैं कंपनी ने अभी तक। यहाँ पर ये 9 मंथ FY24 के अकॉर्डिंग है। द फर्स्ट ऑफ द 4 सर्वे वेजल लार्ज दैट इट इज कंस्ट्रक्टिंग फॉर द इंडियन नेवी। तो यहाँ पर ये कंप्लीट किए हैं कंपनी ने। एंड दिस वाज डिलीवर्ड Q3 FY24। तो ये जो काम है ये यहाँ पर हो गया था और डिलीवर हो गया था। ये जो सर्वे वेजल लार्ज ये जो है ये डिलीवर हो गया था Q3 FY24 में ही। ठीक है, दिस इज़ द लार्जेस्ट एवर सर्वे वेजल बिल्ट इन आवर नेशन। चलो अच्छी बात है कि हमारे नेशन में बनाई गई ये लार्जेस्ट सर्वे वेजल थी। ठीक है, दिस शिप वाज सब्सिक्वेंटली कमीशन ड्यूरिंग Feb 24 इनटू द इंडियन नेवी। तो देखो इंडियन नेवी ने ये जो शिप है, ये जो बनाई है सर्वे वेजल जो बनाई है, ये इसको इंडियन नेवी ने फरवरी 24 में ही काम में उतार दिया था, फील्ड में उतार दिया था। ठीक है, ऐसे आप लोग समझो। इन एडिशन टू दैट कंपनी डिलीवर्ड एन ओशियन गोइंग पैसेंजर कम कार्गो वेजल टू द गवर्नमेंट ऑफ गुयाना। तो देखो यहाँ पर ये जो कंपनी है ये पैसेंजर वेजल भी बनाई है और कंप्लीट करके दी है गवर्नमेंट ऑफ गुयाना को। दिस शिप वाज डिलीवर्ड एंड कमीशनड इन Q1 FY24। तो ये जो शिप है ये डिलीवर हुई थी Q1 FY24 में एंड कमीशन में भी आ गई थी इसी वक्त। इन 9 मंथ FY24 company also launched 7 platforms including the last of the P-17 Alpha ships. The P-17 Alpha ship was launched by the Honorable President of India in August 23। चलो अच्छी बात है। 9 मंथ FY24 में कंपनी ने लॉन्च किए थे 7 प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग यहाँ पर द लास्ट ऑफ द P-17 अल्फा शिप्स। ठीक है, एंड द P-17 अल्फा शिप जो है ये लॉन्च की गई थी हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, अगस्त 23 में। आगे बढ़ते हैं। देखो यार, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि वीडियो में जो भी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ, बोलता हूँ, तो हो सकता है जो बोलने की मेरी गति है वो धीमी हो। तो आप लोग चाहो तो वीडियो की जो स्पीड है, जो प्लेबैक स्पीड होती है, उसे आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर आपको स्लो में ठीक नहीं लग रहा है सुनने में, तो मैं कह रहा हूँ 1.25x की स्पीड आप कर सकते हो, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, जो अभी प्रोजेक्ट्स पर कंपनी काम कर रही है। P-17 अल्फा प्रोजेक्ट, इट्स अ 3 शिप प्रोजेक्ट। तो देखो ये जो P-17 अल्फा प्रोजेक्ट है ये 3 शिप की प्रोजेक्ट है। द फर्स्ट शिप इज करेंटली एट 66% ऑफ फिजिकल प्रोग्रेस। तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट शिप है, 3 में से जो पहली शिप है वो 66% कंप्लीट हो चुकी है। द सेकेंड P-17A शिप इज एट 55%। सेकेंड जो शिप है ये 55% कंप्लीट हो चुकी है। एंड द थर्ड शिप विच वॉज लॉन्च्ड इन अगस्त इज एट 43%। तो ये 43% पर है और फिजिकल प्रोग्रेस। द कंपनी इंटेंड टू डिलीवर द फर्स्ट शिप ड्यूरिंग मिड ऑफ 2025। तो जो फर्स्ट शिप है इसे कंपनी डिलीवर करने वाली है मिड ऑफ 25 में। ठीक है, एंड द सेकेंड शिप वुड बी Feb 26। तो सेकेंड शिप जो है ये किया जा सकता है Feb 2026 तक डिलीवर। द थर्ड शिप बाई अगस्त 26। तो थर्ड शिप जो है ये अगस्त 2026 तक डिलीवर किया जा सकता है। उसके बाद आगे, फॉर सर्वे शिप्स द कंपनी एम्स टू डिलीवर देम बाई December 24 H1 FY26। तो यहाँ पर देखो
जो सर्विसशिप है उसके बारे में बताई जा रही है कि कंपनी ने एम किया है इस समय तक, मतलब H1 FY26 तक ये डिलीवर कर दें। जो छमाही होती है 26 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसके छमाही तक यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, H1 मतलब फर्स्ट जो 6 मंथ होंगे उसमें यहाँ पर बताई जा रही है। एंटी सबमरीन सेलो वाटरक्राफ्ट्स प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय मिड 2026। तो यहाँ पर देखो ये जो है एंटी सबमरीन सेलो वाटरक्राफ्ट्स, ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो सकती है मिड 2026 तक। ठीक है, चलो आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। द कंपनी इज आल्सो एग्जीक्यूटिंग प्रोजेक्ट्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर अ फुल्ली इलेक्ट्रिक वेजल। तो यहाँ पर देखो कंपनी ये जो है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के लिए एक फुल्ली इलेक्ट्रिक वेजल भी बना रही है। ठीक है, व्हेन डिलीवर्ड दैट विल बी द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर कैपेसिटी टू बी बिल्ट इन इंडिया। जब ये जो वेजल है ये डिलीवर हो जाएगी तब यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी कि ये जो वेजल है ये पैसेंजर कैपेसिटी के मुकाबले में इंडिया की सबसे लार्जेस्ट वेजल होगी। चलो अच्छी बात है। द वेजल हैज़ ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड करेंटली अंडर गोइंग द रिवर ट्रायल। तो ये वेजल जो है ये लॉन्च हो चुकी है लेकिन अभी यहाँ पर रिवर ट्रायल में चल रही है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि कंपनी को क्या ऑर्डर्स मिले हुए हैं, कितने अमाउंट के ऑर्डर्स मिले हुए हैं एंड यहाँ पर जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या हैं एंड कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स क्या हैं। अब यहाँ पर हम एक्सपोर्ट के बारे में समझते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्सपोर्ट की जो न्यूज़ आई थी हमारे डिफेंस मिनिस्टर के माध्यम से, जो स्टेटमेंट दिया गया था डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में, तो उसके वजह से डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। अब देखो वो जो कंपनी है वो एक्सपोर्ट करे या ना करे, लोग वहाँ पर एक्साइटेड होकर बाइंग कर रहे हैं। तो चलो यहाँ पर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं। तो देखो ये जो कंपनी है ये एक्सपोर्ट भी करने की पूरी कोशिशें कर रही है। वन ऑफ इट्स फोकस एरियाज हैज़ बीन एक्सपोर्ट्स। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड डिफेंस प्लेटफॉर्म्स टू मॉरिशस, सेशल्स। Company is declared L1 again for the government of Bangladesh through a defense line of credit of our ocean going to order value could be between Rs 150 to 200 crore each. Company has clients for Germany and several Scandinavian nations. तो देखा जाए तो यार काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट के अंदर भी कंपनी ध्यान दे रही है, क्लाइंट्स भी इनके ठीक ठाक हैं फॉरेन में। बाकी यहाँ पर हम देखते हैं फोकस। ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी इज़ टारगेटिंग अ 25% CAGR ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो कंपनी ये टारगेट कर रही है 25% की CAGR ग्रोथ की फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। चलो अच्छी बात है। तो देखो कंपनी के बिजनेस को हमने समझ लिया, ऑर्डर बुक को समझ लिया एंड जो इनके अंदर काम चल रहे हैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स एंड कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स सभी को समझा है। उम्मीद है कि अभी तक आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और बीच में अगर कोई चीज़ों को समझने में दिक्कतें हो गई होंगी तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। अब चलो हम कंपनी के फंडामेंटल्स को डिस्कस करते हैं। तो मार्केट कैप की बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मार्केट कैप है 31,051 करोड़ की। तो देखा जाए तो एक मिड कैप कंपनी है। स्टॉक पी की बात करें तो 86.9 है, इंडस्ट्री पी 92.8 है। तो देखा जाए तो पी कुछ ज़्यादा नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन पेग रेशियो के अनुसार देखें तो स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड देखने को हमें मिल रही है। पेग रेशियो जो है ये है 3.28 की। आरओसी की बात करें तो बढ़िया है 28.4%, आरओई भी बढ़िया है 23.1%। प्रोमोटर्स होल्डिंग 74.5%, प्लेस्ड कुछ भी नहीं है, चलो अच्छी बात है। करंट प्राइस 2711 रुपये की और 52 वीक हाई है 2835 और लो है 565 की। बुक वैल्यू 146 रुपये, डेप्ट 65.7 करोड़, डेप्ट टू इक्विटी 0.04, चलो ठीक है। फ्री कैश फ्लो यहाँ पर माइनस में है, -755 करोड़। डिविडेंड यील्ड 0.29%, फेस वैल्यू 10 रुपये की, ईपीएस है 31.2 रुपये की।
चलो फंडामेंटल्स देखा जाए तो ठीक-ठाक हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 5 इयर्स की पी चार्ट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो 5 इयर्स में ये अपने हाई पी पर फ़िलहाल ये ट्रेड कर रही है। 5 इयर्स में 5 साल में अभी तक ये अपने हाई पी पर ट्रेड कर रही है इस लेवल पर। तो देखा जाए तो यहाँ पर मतलब जो पी है इनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। 5 इयर्स में सबसे ज़्यादा अभी इनकी पी रेशियो है। मीडियन पी की बात करें तो 15.6 है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, इनके प्रॉफ़िट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करते हैं। सेल्स की बात करें तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हो 1141 करोड़, फिर 1754 करोड़, 2561 करोड़ और 3593 करोड़। काफ़ी बढ़िया है। बढ़िया परसेंटेज में यहाँ पर सेल्स इनके बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आगे हम देखते हैं इनकी नेट प्रॉफ़िट। तो नेट प्रॉफ़िट भी यहाँ पर हमें ठीक-ठाक देखने को मिल रही है। 153 करोड़, फिर 190, फिर 228 और फिर 357। चलो, अच्छी बात है। ईपीएस भी देखें तो यहाँ पर ईपीएस भी कंपनी की बढ़ रही है कंटिन्यूअसली। आगे यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड कंपाउंडेड प्रॉफ़िट ग्रोथ की बात करें तो ये भी बढ़िया है, डबल डिजिट के साथ देखने को मिल रहा है। बस यहाँ पर 10 इयर्स में 8% है। बाकी यहाँ पर 5 इयर्स में अच्छी है एंड 3 इयर्स में भी अच्छी देखने को मिल रही है। फिर टीटीएम में भी अच्छी है, 40%, 47% और 21%। अब यहाँ पर हम कंपाउंडेड प्रॉफ़िट ग्रोथ की बात करें तो ये भी बेहतरीन है, डबल डिजिट के साथ में है, बढ़िया है। यहाँ पर भी अगर हम स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पर कितने बढ़िया तरीके से स्टॉक की प्राइस बढ़ी है। पिछले 5 सालों में स्टॉक की जो प्राइस है ये 87% के सीएजीआर से बढ़ी है। फिर यहाँ पर 3 सालों में 139% के सीएजीआर से, 1 साल में 371% के सीएजीआर से। काफ़ी बढ़िया यहाँ पर इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स बने हैं। यहाँ पर आगे हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो चलो ठीक-ठाक है, 13% है 10 साल में, 5 साल में 17%, 3 साल में 19% और लास्ट ईयर में 23%। चलो ठीक है, इधर पे हमें देखने को ठीक मिल रहा है। एंड आगे बढ़ते हैं, इनके बैलेंस शीट देखते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैश रिज़र्व की बात करें तो देखो कैश रिज़र्व इनकी बढ़ रही है लगातार कंसिस्टेंसी के साथ। 1143 करोड़, फिर 1299, फिर 1559। अगर हम यहाँ पर बोरोइंग्स की बात करें तो देखो बोरोइंग्स अच्छी बात है कि बोरोइंग्स कैश रिज़र्व के मामले में काफ़ी कम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कैश रिज़र्व के मुकाबले में देख सकते हो यहाँ पर 66 करोड़ की बोरोइंग्स है और कैश रिज़र्व 1559 करोड़ है। चलो अच्छी बात है। यहाँ पर देखो 11 करोड़ थी बोरोइंग्स जो कि इस यहाँ पर बढ़कर 312 करोड़ पर आ गई थी। लेकिन फिर से कंपनी ने अपने कर्जे को कम किया है काफ़ी ज़्यादा और 66 करोड़ फ़िलहाल यहाँ पर हमें कर्ज देखने को मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पर अगर हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स यहाँ पर हमें देखने को ये मिल रहा है 7643 करोड़ से बढ़कर 10,783 करोड़ हो गया। फिर थोड़ा सा यहाँ पर हमें एसेट्स के अंदर घटते हुए देखने को मिल रहा है, 10,252 करोड़ फिलहाल हो गई है। अब यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी बढ़िया है, 74.5% की होल्डिंग है प्रमोटर्स की। फिर यहाँ पर हम एफआईआईज की बात करें तो चलो ठीक है, यहाँ पर होल्डिंग बढ़ी है पिछले क्वार्टर के मुकाबले में इस क्वार्टर। डीआईएच की बात करें तो डीआईएच की होल्डिंग लगातार हमें बढ़ते हुए यहाँ पर देखने को मिल रही है पिछले 3 क्वार्टर से। अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किए हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले में, इस बार ट्रिम हुए हैं। चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम इनके टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल देखो ये जो शेयर है ये ट्रेड कर रही है अपने 52 वीक हाई के लेवल के आसपास में ही, 2710 के प्राइस पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रही है। और 52 वीक हाई के लेवल की बात करें तो ये है 2835 की। ठीक है, तो देखा जाए तो डिस्काउंट कुछ खास यहाँ पर नहीं है। इस लेवल से देखा जाए तो कुछ खास डिस्काउंट यहाँ पर हमें नहीं मिल रही है, तो अभी बाइंग करना यहाँ पर रिस्की हो सकता है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन महंगी नहीं है पी रेशियो के अकॉर्डिंग, लेकिन पेग रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर डिस्काउंट कुछ खास नहीं है, तो अभी बाइंग करने का सही समय नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा फोमो हो गया है तो फिर वो अपने हिसाब से यहाँ पर सोच सकते हैं।
लेकिन वैसे बोलना चाहूँगा कि फोमो में आकर कभी भी स्टॉक के अंदर कोई भी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, है ना? तो यहाँ पर बस पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आप इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो थोड़ा-सा वेट करो। ऐसा नहीं है कि स्टॉक हमेशा भागती रहेगी। आज ना तो कल करेक्शन भी आएगी और ऐसा थोड़ी है कि ऊपर चला गया और वहाँ से गिरा तो यार वो ठीक नहीं है, मुझे मतलब यही प्राइस चाहिए। इस हिसाब से लोग सोचते रहते हैं। तो देखो ऐसा नहीं सोचना होता है। पर्सनली मैं अपनी बताऊँ तो देखो, अगर मुझे इस स्टॉक के अंदर बाइंग करनी है, अभी डिस्काउंट नहीं मिल रही है, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर 2314 तक प्राइस आए तो फिर मुझे 20% की डिस्काउंट मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ना आकर और भी ऊपर चला जाता है, प्राइस 4000 तक चला जाता है और वहाँ से 20% करेक्ट होता है, तो इस लेवल तक तो नहीं आएगी, ऊपर में ही रहेगी 20% करेक्ट होकर भी। तो क्या वो प्राइस ठीक नहीं रहेगा? मुझे यही प्राइस का वेट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो प्राइस भी मेरे लिए सही होगा, तो मैं उसी हिसाब से करता हूँ। यहाँ पर डिस्काउंट के साथ चलता ही हूँ। ये प्राइस ऊपर में बढ़कर 4000 तक क्यों ना चला जाए, वहाँ से भी 20% की डिस्काउंट मिलेगी, तो वो प्राइस भी मेरे हिसाब से सही होनी चाहिए, ठीक है? बाकी यहाँ पर ये सपोर्ट के लेवल्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए, 2314, फिर 1900, फिर 1528 और फिर 1314। तो ये सपोर्ट के लेवल्स को ध्यान में रखना है। अगर गिरावटें आती हैं मार्केट के कोई एक्सटर्नल रीजन्स की वजह से या फिर किसी क्वार्टर में इनकी जो अर्निंग्स हैं वो थोड़ी-सी वीक देखने को मिलती है और सेलिंग प्रेशर आती है, तो फिर यहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ हमें मिल सकते हैं, ठीक है? तो ये रही हमारी आज की वीडियो गार्डन रिच से बिल्डर्स स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी और इस कंपनी के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे कि किस प्रकार का काम कंपनी करती है, ऑर्डर्स कैसे हैं, फिर फंडामेंटल्स कैसे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ कैसे हैं, टेक्निकल्स के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अभी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं, सभी चीज़ों को हमने डिस्कस किया, ठीक है? उम्मीद है कि आप इन सभी चीज़ों को समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर देना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।